यह संसार केवल एक पर्दा है, उस अज्ञेय निस्सीम सत्य के ऊपर पड़ा हुआ। हम सभी विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और द्वंद्वों की लहरों में बहे जा रहे हैं, जबकि भीतर एक मौन, स्थिर और शुद्ध सत्ता हमें पुकार रही है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस आंतरिक सत्ता तक पहुंचना, मन से परे हो जाना, यही साधना का सार है। मन के पार शांति है, आनंद है, परमात्मा है। श्री राम कृष्ण हमें मन से पार होने की साधना सिखलाते हैं। वे कहते हैं कि मन को न तो दबाना है, न उससे लड़ना है, बल्कि साक्षी भाव में स्थित होकर केवल देखना है। मन बार बार बाहर की ओर भागता है, उसे रोकना व्यर्थ है। उसे पार करने का एकमात्र उपाय है कि वह साक्षी भाव में स्थित हो जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन को समझो नहीं, मन से ऊपर उठो। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, वैसे ही आत्मा विचारों से परे है। जब तक मन बोलता है, तब तक परमात्मा चुप रहते हैं। मौन मन की मृत्यु नहीं है, चेतना का प्रारंभ है। ध्यान में उतरते हुए जब विचार धीमे होते हैं, तब भीतर कोई है जो देखता है, वही तुम हो। साधना है उस देखने वाले को जानो, शब्दों से नहीं, अनुभव से, बुद्धि से नहीं, तुम्हारे मौन से। भीतर उतरने के लिए बाहर से हटना पड़ता है। मन को दिशा मत दो, बस उसे देखो। साक्षी में स्थित होकर वह स्वयं थम जाएगा। चित्त जब शांत होता है, तब आत्मा प्रकट होती है। यह मौन डराता है पहले, क्योंकि वहां अहंकार नहीं रहता, और हमें अहंकार के बिना रहने की आदत नहीं है। लेकिन उसी मौन में ही शाश्वत मैं मिलता है। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, वैसे ही मन आत्मा में। वहां कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई भय, कोई स्मृति नहीं रहती। बस एक नीरव गहन आनंद बहता है। यही समाधि है। मन संघर्ष है, आत्मा सहजता है। साधना का अर्थ यही है कि संघर्ष से सहजता की ओर बहो। भीतर जितनी कम हलचल, उतनी गहराई में उतरने की संभावना बढ़ जाती है। अंत में साधक जानता है कि मैं मन नहीं, मैं उससे पहले हूं, एक शुद्ध चैतन्य। यही वह भूमि है जहां कोई भाषा नहीं, केवल अनुभव है। वहां कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर तुम ही हो। यही श्री राम कृष्ण का संकेत है कि मौन को पकड़ो, मन को मत पकड़ो। यही तुम्हारा द्वार है मुक्ति की ओर। मन सीमित है, आत्मा अनंत है। बस इस अनंत में डूब जाओ। उस क्षण में न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, केवल रहना है। यही रहना ही परमात्मा की निकटता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे नींद से जागते हो, वैसे ही मन से भी जागो। मन सपना है जो तुम्हें स्वयं से अलग करता है। यह तुम्हारे भीतर चलती एक चलचित्र की छाया है, विचारों, स्मृतियों, इच्छाओं और भय की। जब तुम इस चलचित्र को देखना बंद करते हो, तब पर्दे के पीछे का प्रकाश दिखाई देता है। वही आत्मा है। साधना का अर्थ है उस सपने को पहचानकर उससे बाहर निकल आना। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, तब आत्मा देखती है कि दुख केवल बादल है,
मैं नहीं हूं। जैसे सूरज बादलों से ढका होता है, वैसे ही आत्मा मन से ढकी है। लेकिन बादल स्थायी नहीं है, उन्हें जाने दो। मन जितना पकड़ता है, आत्मा उतना ही छूटती है। इसलिए छोड़ने की कला सीखो, विचारों को, प्रतिक्रियाओं को, स्वयं की पहचान को। जैसे कोई स्वप्न टूटा और तुमने राहत की सांस ली है, वैसे ही मन का भ्रम टूटेगा। तब एक महान शांति प्रकट होगी, जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। साधक को यही जानना है कि जो बदलता है वह मन है, और जो स्थिर है, अडोल है, वही आत्मा है। श्री रामकृष्ण का यही उपदेश है कि सपना देखते मत रहो, देखो कि सपना है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है, तभी मुक्ति संभव होती है। मन की चंचलता खत्म नहीं होती अभ्यास से, बल्कि जागृति से खत्म होती है, बोध से खत्म होती है, आत्मज्ञान से खत्म होती है। जागो, यह स्वप्न तुम नहीं हो। यह मन आत्मा का पर्दा है, आत्मा नहीं है। तब तुम्हारे अंदर न भय बचता है, न लोभ, न कोई प्रयास। सब मिट जाता है। जैसे आंख खुली और सपना समाप्त, वैसे ही चेतना प्रकट हो जाती है। यही है मन से पार चले जाना, जागना, भीतर की आंख से देखना। तब स्पष्ट हो जाता है जीवन, मृत्यु, संसार सब लीला है। उस लीला में रमते हुए भी कोई भीतर अडोल रहता है। वही अडोल आत्मा, वही शाश्वत मैं, वही ईश्वर है। मन के अंत से ही आनंद का प्रारंभ होता है। मन की गति ही दुख का मूल है, और उसका अंत ही आनंद का प्रारंभ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन है तो माया है, मन नहीं तो भगवान प्रकट होते हैं। यह मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता। यह कभी तो भविष्य की चिंता करता है और कभी अतीत का पछतावा करता है। इसलिए मन में रहकर कोई पूर्ण शांत नहीं हो सकता। साधना है कि मन को वहीं पर शांत करना जहां वह जन्म लेता है, तुम्हारी पहचान में, तुम्हारी आत्मा में। तुम जैसे ही अपने को मन मानना छोड़ देते हो, मन की जड़ें हिल जाती हैं। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिकता, वैसे ही आत्मा के सामने मन का भ्रम नहीं टिक पाता। यह कार्य कठिन नहीं है, लेकिन स्थायी जागृति चाहता है, निरंतर धैर्य। ध्यान वह अग्नि है जिसमें मन की तमाम परतें जल जाती हैं। जब भीतर सन्नाटा बढ़ता है, विचार अपने आप रुक जाते हैं। फिर एक विशाल शांति आती है जो भीतर से बाहर तक फैल जाती है। वह शांति आनंद बनकर निखरती है, बिना किसी कारण, बिना किसी चाह के। यही परमानंद है जो केवल मन के पार जाकर निकलता है। वह किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा के साक्षात्कार से प्रकट होता है। वह कोई नशा नहीं, वह होश की पराकाष्ठा है। वहां कोई तुलना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस पूर्णता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आनंद बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है, पर मन के परे है। जब तुम मन के पार खो जाते हो, तभी उस आनंद की एक बूंद मिलती है। जब मन गिरता है तो आत्मा जाग जाती है, आत्मा प्रकट हो जाती है। यह अंतर्दृष्टि तभी मिलती है जब साधक प्रयत्न छोड़ देता है और समर्पण करता है। समर्पण ही साधना की चरम परिणति है। जहां मैं नहीं, केवल वह है,
उसी में खो जाना, यही मुक्ति है। यही राम कृष्ण की आत्म विद्या है कि मन नहीं, आत्मा ही परम सत्य है। जिस क्षण तुम मन के पार चले जाते हो, उस क्षण विचार शांत हो जाते हैं। मन में हर पल सैकड़ों विचार चलते हैं, जैसे नदियां बहती हों। लेकिन विचारों में बहकर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। साधना का पहला चरण यही है कि विचारों को देखना, पर पकड़ना नहीं। जैसे कोई रेलगाड़ी स्टेशन से गुजरती है, वैसे ही विचार गुजरते हैं। लेकिन तुम यात्री नहीं हो, केवल साक्षी हो। यह दृष्टा बनना ही पहला ध्यान है। जब तुम विचारों से जुड़ते नहीं, तब वे स्वयं ही कमजोर हो जाते हैं। धीरे धीरे यह गति रुक जाती है और भीतर एक नीरवता जागती है। वहीं से आत्मा का संगीत प्रारंभ होता है, मौन का संगीत। यह कोई शब्द नहीं पर अनुभव है। जैसे जल भीतर बह रहा हो, तब तुम अनुभव करते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं केवल देख रहा हूं। यही देखने की अवस्था ही मोक्ष का प्रारंभ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो अपने को देखने वाले के रूप में जान ले, वही ईश्वर को पा लेता है। विचारों का विसर्जन कोई युद्ध नहीं, केवल एक कला है पीछे हटने की। बार बार विचार उठेंगे, लेकिन तुम बार बार देखना, जुड़ना नहीं। तब तुम जानोगे कि विचार एक लहर है, लेकिन तुम समुद्र हो। समुद्र में कितनी भी लहरें उठें, उसकी गहराई शांत ही रहती है। वही गहराई आत्मा है, वही तटहीन शांति ही सत्य है। वहां कोई नाम नहीं, रूप नहीं, बस अस्तित्व है, निर्लिप्त और ज्योतिर्मय। जब साधक वहां पहुंचता है, तब ईश्वर को पाना बाकी नहीं रहता, सब पूर्ण हो जाता है। यह मन माया का घर है, लेकिन आत्मा साक्षी है। वह कभी उलझती नहीं। मन संसार की तरह है, दिखता बहुत है पर टिकता कुछ नहीं। वह हर क्षण कुछ नया सोचता है, चाहता है, बनाना चाहता है, और इस बेचैनी में साधक खो जाता है। लेकिन जो साक्षी बन जाता है, वह इस खेल को देखता है और मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह एक दृष्टिकोण है, एक अनुभव है। साधना का सार यही है, मन से बाहर नहीं जाना, बल्कि मन के पार हो जाना है। यह पार जाना केवल साक्षी भाव से ही संभव है। साक्षी भाव का अर्थ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं केवल जान रहा हूं। जैसे शरीर श्वास ले रहा है, हृदय धड़क रहा है, वैसे ही मन सोच रहा है, पर मैं अलग हूं। यह बोध धीरे धीरे गहरा जाता है, और एक दिन तुम जान जाते हो कि मन एक यंत्र है, मैं उसका स्वामी नहीं, साक्षी हूं। तब डर, दुख, लोभ सब अपने आप दूर हो जाते हैं। साधक फिर संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त हो जाता है। श्री राम कृष्ण इसे ही कहते हैं कि जल में कमल की तरह जीना। सब कुछ छूता है, पर भीतर कुछ अछूता रहता है। वही अछूता आत्मा है, वही साक्षी है, वही परमात्मा है। जब साधक भीतर उस अडोल बिंदु को जान लेता है, तब संसार खेल लगता है और मन केवल एक कहानी लगता है। इस कहानी से मोहित नहीं होना, केवल देखना सीखो। यही साधना का प्रारंभ है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जहां कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। मन हर पल कुछ भरना चाहता है,
नाम, विचार, भावना, उद्देश्य, लेकिन आत्मा को पाने के लिए खाली होना पड़ता है पूर्ण रूप से। यह शून्यता डराती है मन को, क्योंकि वहां उसकी सत्ता नहीं बचती। परंतु यही शून्यता आत्मा का द्वार है। जब साधक सब कुछ छोड़ देता है, पहचान, विचार, इच्छा, तब भीतर एक नई चेतना जागती है। वह किसी से अलग नहीं, किसी से जुड़ी नहीं, वह तो केवल है। जैसे आकाश में कोई सीमा नहीं, वैसे ही उस शून्यता में आत्मा अनंत है। यह अनुभव शब्दों से परे है, पर अनुभव में संपूर्ण है। श्री राम कृष्ण इसे ही निर्विकल्प समाधि कहते थे, जहां मन और आत्मा में भेद ही मिट जाता है। साधक जैसे ही उस शून्यता को आत्मसात करता है, उसे कोई भय नहीं रहता, न मृत्यु से, न हानि से, न ही अकेलेपन से। वह जान जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं, पर सब कुछ मुझसे है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही शिव दृष्टि है। इस दृष्टि में संसार एक सपना लगता है और स्वयं एक जागृत ज्योति। तब साधक कहता है, मैं कौन हूं, और उत्तर भीतर से आता है, मैं वह हूं जो हमेशा था। यही मन से पार जाने की चरम स्थिति है, शून्य होना पर पूर्ण होना। श्री राम कृष्ण की साधना हमें यही सिखाती है कि मन की भीड़ से निकलकर शून्यता के आलिंगन में प्रवेश करो। मन की सारी यात्रा बाहर की ओर होती है, आत्मा की यात्रा भीतर की ओर है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक मन बाहर भागता है, आत्मा को नहीं पा सकता। जब वह अंतर्मुख होता है, तभी उसे कुछ झलक दिखाई देती है। संसार की प्रत्येक वस्तु मन को बांधती है, कामना के धागों से लपेट लेती है। लेकिन आत्मा स्वतंत्र है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, वह स्वयं में ही परिपूर्ण है। अब साधना है इस अंतर को जानकर अपने भीतर की ओर लौटना। यह वापसी की यात्रा कठिन नहीं, लेकिन मन को पीछे छोड़ना पड़ता है। वह हर पल तुमको बांधता हुआ दिखाई पड़ता है, और हर वह बात जो तुमको मैं से बांधती है, उसे देखो और छोड़ दो। मन कहता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं। आत्मा कहती है, मैं हूं। जब यह बोध भीतर ठहर जाता है, तब साधक के जीवन में क्रांति आती है। वह हर वस्तु में आत्मा की झलक देखने लगता है और उसी में रमने लगता है। तब साधक को बाहर कुछ भी नया नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर सब कुछ मिल चुका होता है। श्री राम कृष्ण इस स्थिति को कहते हैं, घाट घाट में एक ही जल, हर रूप, हर नाम में वही परमात्मा दिखाई देता है। तब साधक बाहरी यात्रा नहीं करता, बाहर के बंधनों में नहीं भटकता, संसार के माया जाल में नहीं फंसता। वह कामनाओं से परे हो जाता है, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वह हर क्षण आत्मा की गहराई में उतरते जाता है, उस मौन को पीते जाता है, उस शांति में शून्य हो जाता है। यही जीवन की सच्ची वापसी यात्रा है, मन से परे जाने की यात्रा, आत्मा की ओर की यात्रा। इस यात्रा में न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल, क्योंकि आत्मा तो सदा यही है, बस पहचान बदलनी है। मन से आत्मा की, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है। तो मन हम स्वयं को मानते हैं,
हमें इस यात्रा को ले जाना है आत्मा तक, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा तक। और यही साधना का अंतिम सत्य है कि जो खोज रहा था वह स्वयं ही खोज रहा था, वह स्वयं ही खोज है। खोजने वाला स्वयं को खोज रहा है, इस बात की हमें खोज करनी है।